जय हिंद। देखिए, अगर आप एनडीए 2026 का सेकंड पेपर सितंबर देने जा रहे हैं तो उसके अंदर लास्ट मंथ बचा है, बस 30 दिन बाकी है। अब जब बच्चों से मिलते हैं देखते हैं कि बच्चों को इस लास्ट मंथ को निकालना बड़ा भारी पड़ता है। कुछ बेवजह का बर्डन लेकर चलते हैं, कुछ को समझ नहीं आता कि कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, कुछ को लगता है सब कुछ पढ़ लेते हैं, एक महीना बचा है, एग्जाम भी तो क्लियर करना है। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी होती हैं, बहुत सारे प्लान होते हैं। जो इनको अच्छे से एग्जीक्यूट कर देता है वो पेपर को निकाल लेता है। आज मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी आपके डाउट हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, उन सबको क्लियर कर दूं, ताकि लास्ट मंथ बर्डन आप ना लें और इजीली आप अपने पेपर को क्रैक कर सकें। इसके अंदर हम सारी बातें करेंगे। वीडियो में जो मैं बात करता हूं, मैं बच्चों के एक्सपीरियंस लेकर ही करता हूं, बच्चों से बात करता हूं, बच्चों से देखता हूं कि उनके क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है इस लास्ट मंथ में। तो इसकी स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करूंगा आपके जो डाउट हैं वो सारे यहाँ सोल्व हो जाएं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि रूल बनाएंगे हम यहाँ 4 से 5 रूल पर बात करेंगे। अगर आपको लगे कि आप उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं तो आप जरूर चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला जो रूल है अपना, सबसे पहला रूल है कि आप जब लास्ट मंथ में आते हैं तो आपको अपने सिलेबस को फ्रीज कर देना है। फ्रीज करने का मतलब क्या है? जब बच्चा लास्ट मंथ तक पहुंचता है तो 50 से 70% सिलेबस कवर कर चुका होता है। अब आपको नए चैप्टर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ लिया अब आपको उसको रिवाइज करने का टाइम है। नए चैप्टर के पीछे मत भागना, कॉन्फिडेंस लो होगा नए चैप्टर के पीछे भागोगे। जब आप शुरुआत करते हैं ना तो आप उन्हीं चैप्टर को उठाते हैं जो आपके फेवरेट चैप्टर होते हैं। मेरा मानना है आप स्ट्रोंग को स्ट्रोंग बनाइए, जो आपका वीक है उसको बस पढ़ लीजिए, बट जो स्ट्रोंग है वो इतना स्ट्रोंग होना चाहिए कि अगर उससे क्वेश्चन आया तो वो नहीं रुकेगा सर पेपर में। तो लास्ट मंथ में आपको सिलेबस को बिल्कुल फ्रीज कर देना है, नए चैप्टर नहीं पढ़ने। जो आप पढ़ चुके हैं उसी को स्ट्रोंग बनाना, बार बार उसी को पढ़ना है। लास्ट मंथ जो है वो एक्सपेंशन का नहीं, कंसोलिडेशन का टाइम होता है। आपने जो पढ़ा है उसको मजबूत बनाइए, उसी पर टाइम देते रहिए बार 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 बार। अब अगर देखो पेपर में आपको अगर 40% नंबर आ गए तो आप क्वालिफाई कर गए। सिलेबस आपने 70% कर चुके हैं तो उस 70% को मजबूत बनाकर आप 60% का आंसर ठीक कर लीजिए। नए चैप्टर के पीछे मत भागिए। अब किसी को लगेगा यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, सर उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो नहीं, ऐसा नहीं होगा कि एक ही चैप्टर से पेपर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चैप्टर की वेटेज डिवाइडेड है, उस चैप्टर से उतने ही क्वेश्चन बनने हैं। अगर मान लिया आपने 4 चैप्टर नहीं पढ़े, आपके 20 क्वेश्चन छूट गए तो छोड़ दो, बट वो जो 100 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, वो जो 100 क्वेश्चन की आपने तैयारी कर ली, उसमें से तो कम से कम 80 ठीक हो जाएं। समझ रहे हैं आप? जो करें स्ट्रोंग करें, जो करें परफेक्ट करें, जितना करें वो ठीक करें, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सारी चीजें नहीं करनी होती हैं, कुछ चीजें छोड़नी होती हैं। जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर में आपकी उतनी ही पकड़ हो जितनी कुछ चैप्टर में। आपको जो चैप्टर अच्छे से आता है उसी को स्ट्रोंग बनाना है, नए चैप्टर लास्ट मंथ में नहीं पढ़ने हैं, नहीं तो बेवजह का बर्डन आप क्रिएट करते रहेंगे। और सोचते हैं और पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है अपने को? रूल नंबर 2 कहता है कि आपको 80-20 रेशो में काम करना है। अब 80-20 रेशो क्या है? आपको जो लगता है कि इजी क्वेश्चन है सर, ये तो मुझसे बन रहे हैं, 80% टाइम उन पर स्पेंड कीजिए। पेपर में 40 से 50% क्वेश्चन आते हैं ऐसे जिसको आप देखते ही सोल्व कर देंगे अगर आपकी प्रैक्टिस सही है। जो क्वेश्चन आसान लगते हैं, जो क्वेश्चन लगता है मुझसे निकल रहे हैं, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। 80% टाइम आपको उन्हीं क्वेश्चनों पर लगाना है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो नए नए क्वेश्चन है, जो लेंथी क्वेश्चन है, जो लगता है कि सर ये नया कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया, नई चीज आई है, 20% टाइम उन पर भी लगाइए। छोड़ना नहीं है, 20% टाइम उन पर भी लगाना है। उससे आइडिया होगा, पेपर में वैसा क्वेश्चन आया तो आप आइडिया लगाकर क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। लेकिन जो कॉन्फिडेंस आएगा वो किससे आएगा? इजी क्वेश्चनों से आएगा, जिनको आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ज्यादा टाइम आपको उस पर लगाना है। देखो, जो सिलेक्शन है ना, हर क्वेश्चन करने से नहीं होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन को ठीक करने से होता है। आपने 120 क्वेश्चन कर दिए, नेगेटिव मार्किंग, आपके 30 क्वेश्चन सही हुए, फंस गए। आपने 60 क्वेश्चन किए, आपके 55 क्वेश्चन ठीक हैं, पेपर क्लियर हो गया। तो ज्यादा क्वेश्चन ठीक करने हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, जितने करने हैं वो ठीक करने हैं।
तो जो आपको लगता है कि ये पोर्शन मुझसे हो रहा है, इन क्वेश्चनों को मैं बार बार ठीक कर रहा हूं, उसी पर और ज्यादा टाइम लगाइए, उसकी और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो डिफिकल्ट पोर्शन है, जो लग रहा है कि सर हो भी जाता नहीं भी हो जाता, 20% टाइम उस पर भी लगाइए, उनको भी सोल्व करते चलिए। तो ये रूल नंबर 2 80-20 की जो रेशो है, इसको आप ध्यान रखेंगे। रूल नंबर 3 पर आते हैं। देखिएगा, रूल नंबर 3 बड़ा काम का है। आपने अपनी एक कॉपी बना रखी है, आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, लास्ट मंथ में आपको उन्हीं को रिवाइज करना है, बाकी नहीं जाना। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपने उसमें लिख रखे हैं, जिसको लगता है कि सर मैं शायद भूल जाता हूं कभी कभी, उस फॉर्मूले को रिवाइज करो, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन लगा लो। फिर जो रिपीटेड मिस्टेक्स हैं आपकी, आपने जो मॉक टेस्ट दिए हैं, कम से कम 1-2 महीना पहले मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, नहीं होते हैं तब भी जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि मैं क्या मिस्टेक बार बार कर रहा हूं। तो जो रिपीटेड मिस्टेक्स हैं उन पर काम करना है, गलतियों को सुधारना है। जो गलती एक बार कर दी, 2 बार कर दी, तीसरी बार कोशिश करें वो गलती ना हो। अगर आपने अपनी मिस्टेक्स पर कंट्रोल कर लिया तो पेपर आप निकाल लेंगे। पेपर में बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं बच्चे, सिली मिस्टेक कहते हैं, सर मैं तो यही करने वाला था, सर पता नहीं ये कैसे हो गया, सर ये तो मुझे आता है, पता नहीं लिखने में गलती कैसे हो गई। तो उन गलतियों को सुधारने का जो टाइम है वो लास्ट मंथ होता है। सिली मिस्टेक्स को आप रिमूव कर सकते हैं लास्ट मंथ प्रैक्टिस करके। नए सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, नई चीजें नहीं पढ़नी है, तो जो आपको आता है उसी को तो रिवाइज करना है बार बार। यानी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, जो गलतियां आपसे होती हैं, उसको अवॉइड किया जा सकता है लास्ट मंथ में। एग्जाम से पहले सिर्फ रजिस्टर जो आपने बनाया है उसी को रिवाइज करना है। नई नई बुक नहीं उठा लेना कि मैं 2 बुक और खरीद लेता हूँ, 1 महीना बचा सर 2 बुक और खरीद लेता हूँ, ये सबसे गलत है। ये आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करता है। कोई भी बच्चा नई बुक बता देगा, पढ़ लेता हूँ सर। कोई भी आप क्लास देख रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चन मिल गए, अरे सर ये तो मेरी बुक में है ही नहीं, मैं नई बुक खरीद के ले आता हूँ। नहीं करना ऐसा। आपने 1 मंथ पहले जो करना था आपने कर लिया। अब जो बुक्स आपके पास हैं, जो नोट्स आपने बनाए हैं, उन पर फोकस करना है। नई चीजें नहीं खरीदनी है, नो, छोड़ दो। किसी को नहीं पता कि जो नई बुक लेके आएंगे उसमें से पेपर बनेगा, जो आपके पास है उसमें से बनेगा। जो आपके पास है उसको ईमानदारी से तैयार करो, बाकी किसी चीज के पीछे मत भागो। छोड़ना कि चीजों को ना इग्नोर करना सीखो, छोड़ना सीखो कि नहीं ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे नहीं करना है। जो आता है उसको स्ट्रोंग बनाना है। समझ रहे हैं? कॉन्फिडेंस जरूरी है लास्ट मंथ में, इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो चीजों को इग्नोर करते जाना है, नई चीजों को तो बिल्कुल। रूल नंबर 4 पर बात करते हैं। देखिए, मार्क्स बढ़ाने का सबसे फास्ट तरीका क्या है? जो आपने मॉक टेस्ट के बाद सिर्फ एक सवाल पूछो अपने आप से, क्वेश्चन पूछो कि मैंने मार्क्स कहां पर लूज किए हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, आपके मॉक टेस्ट में 90 मार्क्स आ गए, 100 मार्क्स आ गए। आप जब मॉक टेस्ट को रिवाइज करते हैं ना, तो आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके ठीक हो सकते थे। उनको मार्क करना है कि यहां पर मेरे से गलती कैसे हुई, कैसे मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूं। जो लूज क्वेश्चन हुए हैं आपसे, जो गलत हो गए 10 से 12 क्वेश्चन, उन पर आपको फोकस लगाना है, उन पर आपको मेहनत करनी है। अगर वो 10-12 क्वेश्चन अगले मॉक टेस्ट में आपने ठीक कर दिए तो आपका स्कोर एकदम से क्या हो जाएगा, 130-140 के पास हो जाएगा। और बस इतना स्कोर लेकर आप आराम से बैठ जाएं, आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। फिर आपको जो फोकस करना सिर्फ एसएसबी पे करना। तो ध्यान रहे, जहां भी आपने मॉक टेस्ट में गलती की है, जो भी आपने गलती की है, उन पर आपको काम करना है, उनको सुधारना है। बस उन्हीं को आप बार बार क्या करते रहें, देखते रहें कि इसको मैं कैसे ठीक करूंगा। एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं ना, आपके नॉलेज से ज्यादा जो आपने मिस्टेक एनालाइज की हैं ताकि वो गलती दोबारा ना हो, उससे मार्क्स ज्यादा बढ़ते हैं। सेम चलता भाई, जो मॉक टेस्ट है वही फाइनल पेपर है। मॉक टेस्ट को इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करो, इस तरीके से पढ़ो कि जो गलती हो गई उसको रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अगले मॉक टेस्ट में उसको रिपीट मत करो। बस बात बन गई। आपको सब आता है। लास्ट मंथ में जब आप एंट्री करते हैं आपको सब आता है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और रिवाइज करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है। आखिरी महीने में बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो मैं गलती कर रहा हूं उसको अगली बार नहीं करूंगा, जो मैंने गलती कर दी उसको रिपीट नहीं करूंगा। बस इतना सा काम करना है, बातें अपने आप सोल्व होती चली जाएंगी। रूल नंबर 5 को समझते हैं। रूल नंबर 5 क्या है? बच्चे क्या करते हैं, जब मॉक टेस्ट में आते हैं, मान लिया 80-90 नंबर आए, तो एक आदत बना लेते हैं कि मैं इसका सी लगा देता हूं, इसका बी लगा देता हूं, गैस वर्क स्टार्ट कर देते हैं।
नंबर बढ़ाने हैं सर, ये क्या एक्चुअल पेपर है, मैं तो कर ही सकता हूँ यहाँ, तो फाइनल पेपर में जाके नहीं करूंगा सर, मॉक टेस्ट में तो कर लूँ, गैस लगा दूं सर, इसका डी लगा दूं, बी लगा दूं, नहीं। ये हैबिट होती है, आपने मॉक टेस्ट में गैस वर्क करना स्टार्ट कर दिया तो आप फाइनल पेपर में अपने आप को नहीं रोक पाओगे। वहां भी आपको लगेगा सर 50 ही क्वेश्चन हुए हैं, क्वेश्चन 120 हैं, 20-30 क्वेश्चन में गैस वर्क लगा देता हूँ, 30 में लगाया, 20 ठीक 10 गलत, तो नंबर तो बढ़ेंगे ही। ये सबसे गलत स्ट्रेटेजी है, गैस वर्क नहीं करना है, तुक्का नहीं मारना है क्वेश्चनों में, और लास्ट मंथ में तो बिल्कुल नहीं मारना है, तुक्का छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है वो आपके सही क्वेश्चनों को भी गलत कर देगी। अगर आपको क्वेश्चन ठीक करने भी हैं, जहां लगे आपको कि एलिमिनेशन मेथड यूज हो रहा है, वहां पर गैस कर सकते हो। जहां लगे आपको कि इस क्वेश्चन में मुझे कॉन्फिडेंस है कि बी या सी में से कोई एक आंसर है, वहां आप थोड़ा सा तुक्के का सहारा ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगे कि 100% क्वेश्चन भी, बच्चे क्या करते हैं, स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ते, सीधा बी लगा दिया सर, सी लगा दिया, क्यों, मेरे माइंड ने कहा सर, जो सिक्स सेंस पावर है उसने कहा इसका सी आंसर हो सकता, लगा दिया, आपको ले बैठेगी। आप क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन को पढ़ो, आपको लग रहा है बी और सी में से एक है, 50-50 चांस है, तो आप क्वेश्चन आंसर के साथ चले जाओ। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके ऊपर, सीधा तुक्का नहीं लगाना है। किसी भी क्वेश्चन को आया, लो सर बी लगा दिया, सी लगा दिया, आपका एक अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, हर अटेम्प्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये आपका लास्ट चांस हो। तो जो भी क्वेश्चन करें उसको अच्छे से पढ़ें, स्टेटमेंट को, फिर ऑप्शन को पढ़ें, नहीं आता स्किप कर दो, बाद में देख लो उसको। जब आप पूरे पेपर में से निकल जाते हैं 120 क्वेश्चनों में से, अगर आपके 60 क्वेश्चन करते करते हो गए सोल्व, 60 क्वेश्चन बच गए, तो अब आपको तुक्का मारने की जरूरत है नहीं। आपको लग रहा है कि मैंने 60 जो क्वेश्चन किए उसमें से 55-56 ठीक होंगे, तो अब मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन और करने हैं, जो आप टाइम है आपके पास उस पर लगाओगे तो वो बन जाएंगे। समझ रहे हैं? इसको छोड़ दो, बिल्कुल तुक्का नहीं मारना है, इस बात को आप ध्यान रखें। सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें एलिमिनेशन मेथड लगे या आपको कॉन्फिडेंस आता हो। रूल नंबर 6 पढ़ते हैं। अब मैंने आपको जो बताया मैं उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। आपको नए टॉपिक नहीं उठाने हैं, नो लॉन्ग स्टडी सेशन। अब देखो एक बच्चे कहां फंसते हैं, अभी क्योंकि यूट्यूब पर कंटेंट की कमी है नहीं, जब आप जाएंगे यूट्यूब पर कोई ना कोई आपकी मैराथन दिखेगी, आपको कोई ना कोई क्लास चलती मिलेगी, आप कोई भी रैंडम क्लास ओपन करोगे, पढ़ना शुरू कर दोगे। आपने जो चैप्टर स्किप कर रखे हैं उस चैप्टर का क्वेश्चन आते ही आपको लगेगा डर कि मुझसे तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे। तो एक चीज और ध्यान रखो, कोई भी रैंडम वीडियो नहीं देखनी है यूट्यूब पर, कोई भी रैंडम नहीं देखनी है। जो आपको लगे कि इस चैप्टर से मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उस चैप्टर को सर्च करो, फिर उस चैप्टर को देखो। आपको वो देखना है जो आप देखना चाहते हैं, आपको वो नहीं देखना है जो आपको दिखाया जा रहा है। इसमें डिफरेंस समझ रहे हो? कोई भी रैंडम वीडियो आपके सामने आ गई, नहीं देखनी है। आप जिस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं उसको सर्च करके उस चैप्टर की वीडियो देख सकते हो, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले और जो आप समझना चाहते हैं वो समझें, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। फॉर्मूले रिवाइज करो, कॉन्फिडेंस लो और आराम से सो, रिलैक्स होके सो। कुछ नहीं है पेपर, रिटर्न पेपर बिल्कुल भी भारी बात नहीं है। आपने जो मेहनत कर रखी है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। जो आपने पढ़ रखा है उसके क्वेश्चन आपसे जरूर निकलेंगे। टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन को एक साइड रखो। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, उसके बाद आप कॉन्फिडेंस ही पेपर को क्रैक कराएगा। पेपर से डर गए तो फंस गए, कॉन्फिडेंस से जाओ। पेपर वाले को दिक्कत होनी चाहिए, उसको 120 क्वेश्चन बनाने, आपको तो 16 तो करने हैं। दिक्कत तो उसको कि कौन सा क्वेश्चन कहां से सिलेक्ट करूं, ये कैसे पेपर बनाऊं। आपको तो सोल्व करना है, आपको तो आंसर लिखने हैं। आपके तो पास 4 ऑप्शन है जो आपके दोस्त हैं, आपको तो क्वेश्चनों को सोल्व करना है, आसानी से सोल्व करना है। 120 के 20 नहीं करने, आप 60 से 70 कर लेंगे, 80 कर लेंगे, बात बन गई। तो आराम से जाओ, आराम से प्रॉपर नींद लो अपनी। फाइनल मैसेज यही है कि आपको क्या करना है, हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट एग्जीक्यूशन करना है। नए नए प्लान नहीं बनाना है भाई। जो एक प्लान आप बना चुके हैं उसी प्लान को एग्जीक्यूट करो। एक जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है बार बार उसी पर काम करो, नई चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।